बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और इतने सारे एलिमेंट्स का हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप मेमोराइज तो नहीं कर सकते, और इसीलिए हम उसके लिए कुछ टेक्निक्स लेकर आए हैं जिसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि इसके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकाला जाते हैं। और जैसा कि आजकल का सिनेरियो है, आप सभी लोग जैसे देखते हैं, तो आज हम सीखेंगे निकालना पबजी। सो पबजी देखिए, पबजी इट मीन्स पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। तो चलो लेट्स स्टडी टुडे हाउ टू कैलकुलेट पबजी। ओके सो स्टूडेंट, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पीरियड से पहले। अब पीरियड मतलब क्या होता है, या फिर पीरियड मतलब हम देखते हैं कि एक ऐसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम पीरियड कहते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है। सो उन 7 पीरियड में से हमने जो एटॉमिक नंबर लिया है या हमने जो एलिमेंट लिया है वो किस पीरियड में आता है वो हमें समझना है। तो हमने क्या कहा कि भाई जो भी लास्ट शेल होगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब जो भी लास्ट शेल आता है उसे हम कहेंगे कि वो उस पीरियड को करते हैं। और हमें पता है जैसे वैल्यू n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो n की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, n की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसी को कहा जाएगा पीरियड उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। कैसे, चलो अभी हम देखते हैं। जैसे अभी देखो हमें एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो क्या हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आता है? चलो देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि आप सभी ने ये स्टडी कर चुका है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरीके से लिखती हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। चलो चेक करते हैं कि हमने करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। 1 2 3 4 4 6 10 12 18 हो गया, तो हमें इसको हम कर देते हैं 7। तो ये हो जाएगा हमारा 17। ओके सो जब हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, तो अभी हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ n, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 है लार्जेस्ट वैल्यू। इट मीन्स इनका लास्ट शेल जो है वो कौन सा है, 3rd, और इसीलिए इसका पीरियड जो है, पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3rd पीरियड। ये किस पीरियड को बिलोंग करता है, 3rd पीरियड को। कैसे निकाला हमने सिंपली जो है हमने इसका देखा कि लास्ट शेल कौन सा है, जैसे हमें पता है कि, या फिर लार्जेस्ट वैल्यू। अगर लास्ट शेल नहीं आ रही है तो इनमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो होगी उसका पीरियड नंबर। जैसे अगर मैं 25 का लिखती हूँ, 25 का लिखूंगी तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कितने हो गए देखो, 2 + 2 4 6 10 हो गए, 12 18 हो गए, और हमारे पास कितने 25। और हमें अफबाउस प्रिंसिपल पता है, और अकॉर्डिंग टू अफबाउस प्रिंसिपल 3p6 के बाद में सीधा सीधा जाता है 4s2 में। तो कितना हो गया है देखो, यहाँ पर हो गया है 20 और फिर आ गया है 3d5। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर 25 तक हमारा लार्जेस्ट वैल्यू। तो जब मैं इसको ध्यान से देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लार्जेस्ट वैल्यू तो 4 है इसकी, और इसीलिए हम इसका पीरियड कौन सा कहेंगे, हम पीरियड जो कहेंगे वो हम कहेंगे कि भाई 4th पीरियड को ये बिलोंग करता है। देखो यहाँ पर जो हमने रूल अप्लाई किया है वो रूल तो अफबाउस प्रिंसिपल है, वो तो आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। वो कोई मैटर नहीं करता कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले किस में जा रहा है। जब हम पीरियड निकालते हैं तो पीरियड में हमें ये देखना है कि उसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। अभी हम 19th का भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। सो जब 3p6 है तो देखो कितना हो गया है, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, फिर आ गया 4s1। तो इसमें भी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4th। सो इसीलिए ये भी किस पीरियड को बिलोंग करता है, ये इस पीरियड को बिलोंग करता है, वो पीरियड है 4th पीरियड। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी ट्रिक है। तो हम इजीली हम कह सकते हैं कि भाई जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी n की वो उसका पीरियड होगा। तो अभी जैसे देखो पबजी में से हम p तो निकालना सीख गए हैं, अभी हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से b को निकाल सकते हैं। b मतलब क्या होता है, ब्लॉक। तो चलो आते और देखते, स्टडी करते p ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक में क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाता है तो उसे कहा जाता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एलिमेंट, या फिर हम कहेंगे कि सब शेल में जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, देखो मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं,
अब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके p सब शेल में, और इसीलिए ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारे पी ब्लॉक को। बहुत ही इजी है, हमें क्या याद रखना है, सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है। ओके, जैसे हमें पता चल गया कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन इस शेल सब शेल में जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि यस उस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलो अभी हमारे पास सेकंड भी है, इसमें भी देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये इसका देखिए क्या इसका नेम क्या है, कि या वैसे नेम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसका एटॉमिक नंबर तो हम जरूर देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है। 2 ये 10 हो गया और ये हो गया है 18, और 18 बोलते ही आप सभी को समझ में आ ही गया है कि ये कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अब देखो यहाँ पर जब हम ये सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन और माइंड में आता है हमारे कि यहाँ 4 है यहाँ 3 है, हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है। तो इसके लिए जो है हम कौन सा रूल देखेंगे, हम रूल देखेंगे n+l रूल, n+l रूल। और n+l रूल क्या कहते हैं, हमने जब अबाउट प्रिंसिपल पढ़ा है उसमें हमने क्लियरली पढ़ा है, n+l में हम देखते हैं कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा है और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। तो देखो मैं यहाँ पर साइड में कैलकुलेट कर लेती हूँ 4s के लिए। सो 4+s की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू 0, तो इसीलिए ये 4 आया। 3d में कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 3d में कितना आया, 3 प्लस d की वैल्यू 2 होती है, मतलब 5 हो गई। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, d की वैल्यू ज्यादा, और इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, इस d शेल में गया है, और इसीलिए ये कौन सा होगा, d ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, d ब्लॉक का एलिमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। चलो अब ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, पहले तो हमें इसका ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो ब्लॉक जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं हम, तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 2p में गया है, और इसीलिए ये किसको बिलोंग करता है, p ब्लॉक को बिलोंग करेगा। बहुत इजी है। सो स्टूडेंट क्या आप अब सभी इसी का पीरियड निकाल सकते हैं कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, या फिर ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, या फिर ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने सीखा है, ऊपर हमने अभी सीखा है कि पीरियड कैसे निकालते, तो वैसे ही हम इन दोनों का, इन तीनों का भी पीरियड निकाल के देख सकते। कैसे, अब देखो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू, n की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3, इसीलिए इसका पीरियड कौन सा हुआ, थर्ड पीरियड हुआ। हम n की लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो n की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 4, इसीलिए इसका पीरियड कौन सा हुआ है, फोर्थ पीरियड हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखो n की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 2, इसीलिए इसका पीरियड कौन सा हुआ, सेकेंड पीरियड हुआ। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम हम ब्लॉक और जो पीरियड होते हैं उसको आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स हमने जो पबजी में से P और B तो स्टडी कर लिया, अब जो थोड़ा सा हमें स्टडी करना है प्रॉपरली वो है G, एंड दैट वन इज ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट विथ S ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे हमें S ब्लॉक एलिमेंट्स पता है, अगर हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो S ब्लॉक से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर वो S ब्लॉक से बिलोंग करता है तो हमें इस कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना है, जैसे NS1 और NS2। अगर NS1 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ग्रुप 1 से रहेगा, NS2 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ग्रुप 2 से रहेगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, उनको हम स्टडी करते। पहला एग्जाम्पल लिया हमने सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 एटॉमिक नंबर को हमने इस तरीके से लिख लिया है ना। तो कैसे लिखा हमने, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखते हैं इसका पबजी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम, P मींस पीरियड हुआ, तो इसका थर्ड पीरियड मुझे कैसे पता चला, मैंने यहां से देखा इसका लार्जेस्ट वैल्यू और पता चल गया कि भाई इसका थर्ड पीरियड है। जैसे हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा S ब्लॉक में है तो ये S ब्लॉक हो गया है। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, ग्रुप। तो ग्रुप में देखो NS1 और इसीलिए ये क्या होगा, ग्रुप 1 होगा। सिमिलरली ये सेकेंड एग्जाम्पल है। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखो हमारे पास एग्जाम्पल है ये 38, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 38। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s2। अब इसका भी हम पबजी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 5 क्या है, इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। किसकी, हम देखते हैं कि n की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को हम पीरियड में लेते हैं। और ब्लॉक में कौन सा है, ये S ब्लॉक। क्यों आया S ब्लॉक, क्योंकि S क्या है इसके साथ में, यहाँ पर आप देखो ध्यान से NS2
तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया, इसलिए ये एस ब्लॉक हुआ। और ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, NS2, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, NS2, और इसीलिए ये कौन सा ग्रुप हुआ है, सेकेंड ग्रुप हुआ है। ओके स्टूडेंट, नाउ चलो अभी हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से समझो। यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें याद रखना है कि जो भी अगर हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। ठीक है, याद रहेगा क्या, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। ठीक है, तो पी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें उसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। हम एटॉमिक नंबर लिखने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। जैसे 35 है, 35 का मैं कैसे लिखूंगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। ठीक है, अब चलो इसका पबजी लिख लेते हैं जल्दी से। P स्टैंड्स फॉर पीरियड, तो पीरियड कौन सा हुआ, इसका फोर्थ पीरियड हुआ। मुझे कैसे पता चला फोर्थ पीरियड हुआ, क्योंकि n की लार्जेस्ट वैल्यू 4 है। फिर हम लिखेंगे P ब्लॉक, ब्लॉक लिखेंगे। ब्लॉक कैसे लिखते हैं, हम लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं पी शेल में, इसीलिए वो क्या हो गया, पी ब्लॉक। अब ग्रुप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। तो 12 हमने लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी में कितने हैं, 5, तो 12 प्लस 5 17th ग्रुप। बहुत ही इजी मेथड है, आप सभी को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं विथ 17 एज अ एटॉमिक नंबर। जब हम 17 के साथ में एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। पीरियड थर्ड, क्यों, क्योंकि इसका लार्जेस्ट वैल्यू 3 है। फिर ब्लॉक कौन सा आएगा, पी ब्लॉक आएगा। और साथ में ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर आएगा 17th ग्रुप आएगा। कैसे किया हमने, 12 प्लस 5, और इसके अलावा भी स्टूडेंट आप और भी एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं डी ब्लॉक की तरफ। सो स्टूडेंट, जब हम डी ब्लॉक का कर रहे हैं तो देखो, डी ब्लॉक के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रुप। जो भी ग्रुप अगर अपन ने आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n माइनस डी सबशेल। n माइनस डी सबशेल को हम ये कहेंगे कि भाई इसको पेन्युल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, पेन्युल्टीमेट शेल। मतलब अगर आपको अगर n माइनस 1d अगर वर्ड यूज नहीं करना है तो इसी वर्ड की जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पेनुल्टीमेट शेल। और पेनुल्टीमेट शेल मींस क्या होता है, सेकेंड लास्ट शेल। सेकेंड लास्ट शेल जिसको हम पेनुल्टीमेट शेल कहते हैं। ठीक है, अब चलो अब आते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ और हम स्टडी करते हैं प्रॉपरली। जैसे अब यहाँ पर देखो 23 एक एटॉमिक नंबर लिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d3 आ गया है। ठीक है, अब ये पेनुल्टीमेट शेल का कॉन्सेप्ट समझो। इसका लास्ट शेल कौन सा है, फोर्थ। तो फोर्थ, तो n की वैल्यू 4 हुई, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3d। तो 3d क्या हुआ, इसका पेनुल्टीमेट शेल हुआ, मतलब सेकेंड लास्ट शेल है ये। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है, इसके बेसिस में अभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पबजी। पबजी इट मीन्स पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। तो पीरियड हम कैसे निकालेंगे, देखो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, फोर्थ है। अब डी ब्लॉक, ब्लॉक कैसे पता चलता है हमें, हमें ये देखना पड़ता है कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है इसके लिए हम n+l रूल यूज कर सकते हैं, जो अफबाउस प्रिंसिपल में हमने स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जब हम n+l रूल स्टडी करते हैं तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे और साथ में इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये 4 आ जाती है, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये 5 आ जाती है, और इसीलिए जो है 5 में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन उसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है, ये हमें समझना है। अब हम आते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर 28 की तरफ। अब देखो जरा, एटॉमिक नंबर 28 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। जब आपने ये लिख लिया है तो इसका भी हम पबजी फाइंड आउट कर लेते हैं, पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। तो जब आप इसका पीरियड फाइंड आउट कर रहे हो तो देखो फोर्थ पीरियड है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, 4 है। डी ब्लॉक मुझे कैसे समझ में आया, हमने यहाँ चेक किया कि भाई किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4s में या 3d में, तो इस बेसिस पे हमने डी ब्लॉक कर लिया। अब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या रूल है हमारा, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n माइनस डी शेल। तो n माइनस डी ये होता है, तो ये 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो गया, ये 10th ग्रुप। सो स्टूडेंट, इस तरीके से जो है आप
पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक जो है वो ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है वो है, चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ, और नेक्स्ट जो है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें हमें कुछ चीजें याद रखनी, इसको कैलकुलेट करना उतना इजी नहीं है, और इवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी उतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आते हैं और कभी कभी नहीं भी आ सकते, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस ग्रुप को, किस पीरियड को या किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये मेमोराइज करना है और इसको याद रखना है अच्छे से। क्या अगर कोई भी एटॉमिक नंबर 57 टू 71 के बीच में आ गया, ठीक है, 57 टू 71 के बीच में आ गया तो उसको हम लैंथेनाइड्स कहते हैं। 89 टू 103 तक आ गया तो उसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो इन सबका ब्लॉक कौन सा होगा? इन सबका एफ ब्लॉक होगा। बस एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, इजीली याद रहेगा। इन सबका ब्लॉक कौन सा? एफ ब्लॉक है, ठीक है। और ये सभी जो है, जैसे अगर लैंथेनाइड्स हुआ तो ये 6th पीरियड को बिलोंग करते, ये क्या सा हुआ एक्टिनाइड्स हुए तो वो 7th पीरियड को बिलोंग करते, और अगर ये ग्रुप 3 का हुआ और ये सभी जो है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 को, तो हम पबजी जो है इजीली निकाल सकते हैं। सो जब हमें पबजी निकालना हो तो पीरियड हमने क्या कहा? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स देखना पड़ेगा, 6th और 7th आएगा। ब्लॉक कौन सा होगा? डेफिनेटली एफ ब्लॉक होगा। और ग्रुप कैसे लिखेंगे? हम सीधे सीधे 3rd ग्रुप लिख देंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये मेमोराइज करना है। अब हम कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में मैं सबसे पहले लेती हूँ 24 का, और हम सभी को पता है 24 इट मींस क्रोमियम होता है। सो हम इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले देखो हम यहाँ एक्सपेक्टेड लिख लेते हैं। पहले हम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। सो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो है 24 का वो कैसे होता है? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2, तो कितना हो गया है? देखो यहाँ पर 20 हो गया है और यहाँ पर आ जाएगा 3d4। ये एक्सपेक्टेड है, बट और हम साथ में एक्चुअल भी लिख लेते हैं कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p6 4s1 और यहाँ पर आ जाएगा ये 3d5। तो ये हो गया है इसका एक्चुअल। अब चलो इसका हम पबजी के कॉन्सेप्ट में हम इसको निकाल के देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो अब हमें निकालना है इसका पबजी। हम कैसे निकालते हैं? पीरियड कैसे निकालते हैं? हम इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं। एन की हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पर इसको बोल देंगे कि भाई ये किसको बिलोंग करता है? 4th पीरियड को बिलोंग करता है। ओके, अंडरस्टूड। ब्लॉक में हम देख लेते हैं, हम रूल लगा लेंगे n+l रूल, और हमें पता चलता है कि ये किसको बिलोंग करता है? ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। अब ध्यान से समझो इसका ग्रुप के लिए हमने क्या कहा था? भाई ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो इसीलिए हमारे पास रूल क्या था डी ब्लॉक का? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, तो यहाँ कितना आ गया? 5। तो ये 7th ग्रुप को वैसे तो बिलोंग करना चाहिए, बट अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये 7th ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, और जो हमने अभी जो रूल बताया है वो रूल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है? हमें जो स्पेसिफिकली जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में हमें लिखते समय एक्चुअल ना लेते हुए एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एंड स्टूडेंट इतना तो हम याद रख ही सकते हैं कि भाई जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालते समय हमें एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड लिखती हूं तो कैसे होगा? 2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया है? 4, और इसीलिए 2 + 4 = 6। तो इसका ग्रुप कौन सा हुआ? 6, और ये ग्रुप जो है ये करेक्ट होगा। सिमिलरली स्टूडेंट आप और भी जैसे कॉपर है इसका भी आप करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि ये करेक्टली आता है या नहीं। आई होप आज की इस क्लास में जो भी मैंने समझाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, और स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए। और जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप विदिन 2 मिनट्स जो है आप इसका पबजी दैट इज पीरियड, block and group easily निकाल सकते हैं। So I hope everybody understood today's video. Thank you students and have a good day ahead.